हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी और मैं फिर से आ गया हूँ एक नई रिक्शा का रिव्यू लेके। पीछे दिख रहा है ये हम जो आ गए हैं यहाँ पे मौर्य ई रिक्शा का रिव्यू लेके। और मौर्य रिक्शा का जो ये असेंबली यूनिट है और यहाँ पर हम इस ई रिक्शा के बारे में सारी डिटेलिंग देंगे। इस एरिया को मुंडका कहते हैं और मुंडका में यहाँ पे इनका असेंबलिंग यूनिट है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेलिंग देंगे। वीडियो पूरी देख के जरूर जाना। चलिए चलते हैं, आ जाओ। हेलो सर, ये हमारे साथ नितांश शर्मा सर हैं। ये पूरे मौर्य ई रिक्शा के ऑनर हैं और ये हमें बताएंगे कि मौर्य ई रिक्शा में क्या खास बात है। तो चलिए सर। आए सर। ये इनका असेंबलिंग यूनिट है और यहाँ पे सारे मौर्य ई रिक्शा के आप देख रहे हैं, सारे लगे हुए हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। नमस्कार सर, और शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने के लिए। तो हमें ये बताइए कि आपका जो मौर्य ई रिक्शा है ये किस महीने में खास है बाकी रिक्शा से, और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको ये रिक्शा क्यों खरीदना चाहिए? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, मेरा नाम नितांश शर्मा, मैं गणपति एंटरप्राइजेज जिसका ब्रांड नेम मौर्य ई रिक्शा है उसका को फाउंडर हूँ। बाकी जैसे भैया ने बात की कि हमारी गाड़ी जो बाकी की गाड़ी या बाकी जो ई रिक्शास चल रहे हैं उनसे खास बात क्या है। सबसे पहले तो सर एक ये चीज़ देखें कि ये जितना भी हमारा जो स्टेनलेस स्टील का ये टॉप मॉडल हमारा सब मिरर फिनिश में है। सब मिरर फिनिश, देखिए यहाँ पे मेरा कैमरा मैं कर रहा हूँ, कैमरा दिख रहा है, तो ये मिरर फिनिश में है पूरा। ये मिरर फिनिश के अंदर है, हमारे स्टेनलेस स्टील का टॉप मॉडल है ये। इसके अंदर हमारी ऊपर फॉग लाइट आती है और एक रूफ कैरियर आता है। रूफ कैरियर है यहाँ पर, बिल्कुल रूफ कैरियर। और रूफ कैरियर में एक चीज़ देखिए मेरे को जो दिख रहा है यहाँ पर कि रूफ कैरियर बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, मतलब अगर कोई सामान रखते हो तो डायरेक्ट आपका छत पे वजन नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर पैनल्स दे रखे हैं। रूफ कैरियर की सिर्फ अगर रूफ कैरियर की बात की जाए तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150 से 200 किलो की है। 150 से 200 किलो का? मैं एक बार चढ़ना, मतलब पैसेंजर्स बैठाकर आप 150 से 200 किलो पर रख सकते हैं। उसके ऊपर लोडिंग ले सकते हैं। अच्छा, ये अगर मैं बच्चा भी चढ़ाऊँ, ये 60 किलो का कम से कम अगर होगा। एक बार खड़े हो जाना उसके ऊपर, बिल्कुल रूफ के ऊपर खड़े हो गए हैं। ये रूफ के ऊपर खड़ा नहीं है, ये रूफ कैरियर के ऊपर खड़ा। इससे फायदा देखो ये होता है कि रूफ कैरियर पे खड़े होने से आपका रूफ जो छत पे उस पर बिल्कुल वजन नहीं जाता है और सारा जो वेट है, जैसे कि कह रहे हैं 200 से 250 किलो आप इसमें बैठा सकते हैं, सामान रख सकते हैं। इसमें सामान की लोडिंग कर सकते हैं और आपके रूफ के ऊपर एक भी किलो का फर्क नहीं आएगा। किलो का सारा जाल के ऊपर और ई रिक्शा के ऊपर, जाल के ऊपर और ई रिक्शा के ऊपर बिल्कुल बढ़ने वाला है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भैया उतर जाइए। और हाँ, इनका वजन कुछ भी नहीं, तो 60 किलो तो आराम से होगा और 60 किलो का वजन ये चढ़ चुके हैं, अभी वो खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे इनका एसएस मॉडल है और एसएस मॉडल, और ये देखिए यहाँ पे इनका एनालॉग मीटर है और अभी बैटरी फुल है तो ये दिखा रहा है। और ये यहाँ पे सेंटर लॉकिंग दे रहा है। सेंटर लॉकिंग साथ में मिलेगी, सेंटर लॉकिंग साथ में। इनका टॉप मॉडल है ये हमारा टॉप मॉडल है। इसके अंदर हमारी जो भी सारी की सारी लाइटें आएंगी वो सारी एलईडी आएंगी। एलईडी लाइटें देखो, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी हेडलाइट दोनों। इसके साथ में आपको पोजीशन लाइट साथ में मिलेगी। ऐसा होता है कि ड्राइवर जो होते हैं हमारे वो हेडलाइट ऊपर रखते हैं ताकि आगे आने वाली गाड़ी को दिख पाए और उनको जो नजदीक के गड्ढे होते हैं वो नहीं दिख पाते हैं। तो जो नजदीक के गड्ढे होते हैं ये जो पोजीशन लाइट होती है बिल्कुल अच्छा जमीन पे फोकस 2 से 3 मीटर तक फोकस मारती है ताकि आगे आने वाला कोई इंस्टेंट गड्ढा हो तो वो भी पहले दिख जाए। और जैसे कि आपको पता है कि जो एलईडी लाइट का फायदा ये होता है कि बैटरी जो एफिशिएंसी रहती है वो ज्यादा रहती है क्योंकि जो एलईडी लाइट है वो कम बैटरी खर्च करता है, जिससे कि ज्यादा देर तक चला सकते हैं। सारी गाड़ी के अंदर एलईडी लाइट्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, ये भी एलईडी लाइट में दे रखे हैं दोनों साइड, ये देखिए।
ठीक है। बाकी अगर फ्रंट से बात की जाए, जो हमारा टायर है वो 375/12 मार्केट का सबसे बड़ा साइज 375/12 का साइज है यहाँ पर। और यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं। ड्रम है, स्टील बुश, किसी भी तरीके की टूटने वाटने की गारंटी, 6 महीने से 1 साल की हमारी खुद की गारंटी 6 महीने से 1 साल की गारंटी ब्रेक्स की आप दे रहे हैं? बिल्कुल, ब्रेक्स की, ब्रेक ड्रम की दे रहे हैं, ब्रेक ड्रम की, रिम की 1 साल की, टायर की 1 साल की, एक्सीडेंटल ना हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, 1 साल की वारंटी मिलती है। और यहाँ सॉकर की बात करते हैं तो सॉकर आपके 43 mm के, 43 mm 31 इंच के, 31 इंच 43 mm के। और कौन सी कंपनी के सर? सर ये कृपाल कैट के शॉकर हैं। कृपाल कैट के इसकी अच्छा। खास बात ये है, मार्केट में जो शॉकर लगते हैं वो 8 किलो 8.5 किलो CY के नॉर्मल चाइनीज लगते हैं। अच्छा, ये इंडियन शॉकर है, ये 11 किलो का एक शॉकर है। 11 किलो का एक शॉकर। बिल्कुल, इसको आप गाड़ी को उठा के मगर जंप भी करा दो ना, तब भी शॉकर में 1% की कंप्लेंट नहीं आएगा। बिल्कुल, 6 मंथ्स की वारंटी इस पे भी है, ऑयल सील वगैरह ब्रेक होने की इंक्लूडेड। अच्छा, सब पूरे शॉकर की आपको वारंटी मिल रही है 6 महीने की। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और शॉकर अच्छे होने जरूरी है क्योंकि दिल्ली गाड़ी गड्ढे में जाती है। हमारा जो इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस है वो बहुत बेकार है देखा जाए तो, इस चक्कर में शॉकर हैवी देना बहुत जरूरी, कंपल्सरी हो जाते हैं। अब ड्राइविंग सीट पे चलते हैं तो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाइए पहले तो आप। और यहाँ बैठ के इनकी हाइट अच्छी खासी है, वेट अच्छा खासा है। मेरी 5 फुट 11 इंच की हाइट है, अगर मतलब 6 फुट से 1 इंच ही कम। और ये देखिए मेरा कितना गैप आ रहा है, गैप कंफर्टेबली बैठ चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पे स्पेस होना अच्छा खासा जरूरी इसलिए भी हो जाता है, पूरे दिन रिक्शा चलाना है तो अच्छा खासा अगर ड्राइविंग कंफर्ट होगा, हर चीज से कंफर्ट हो, तभी वो पूरे दिन रिक्शा चला पाएगा। बिल्कुल, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ज्यादातर हमारे जो बड़े हाइट के ड्राइवर भाई होते हैं उनका पैर टकराने की टेंशन होती है उनको। और यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस दे रखी है। मैं खुद 5 फुट 11 इंच का हूँ, तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी स्पेशियस है। दूसरी चीज, एक और कंप्लेन हमें सुनने में आती है दूसरे ई रिक्शास की, कि यहाँ पे एक तो ये बिडिंग नहीं होती। इसके चक्कर में जो होता है कि हमारा जब ब्रेक पेडल नीचे जाता है वो लोहे से एक आवाज करता है और खर 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 की आवाज आती है। ओके, हमारे इसमें कोई भी कंप्लेन की पॉसिबिलिटीज नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो जंग लगने की कंप्लेन आती थी, यहाँ पे हमारी एल्यूमिनियम की प्लेटिंग है, एल्यूमिनियम के ऊपर किसी भी जंग खाने की कोई कंप्लेन नहीं है। क्योंकि आप अगर इधर चलाते हैं तो यहाँ पर पानी ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, और यहाँ पर एल्यूमिनियम लगा दिया तो आपकी जंग लगने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। हैंड ब्रेक बिल्कुल हैंडी है, हैंड ब्रेक बिल्कुल हैंडी है। दूसरी चीज, जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है बिल्कुल हैंडी है। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी को तो देखा जाए, ड्राइवर बॉक्स के अंदर डबल सीट है। डबल सीट, अच्छा। यहाँ पे आपका एक इसके अंदर हमारी स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे हम अपनी एक्सेसरीज, अपना लंच, अपनी पानी की बोतल कुछ भी रखी जा सकती है। यहाँ पे मैट दे रखा है जो कि आप पूरे रिक्शा में बिछा सकते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरे में आपको यहाँ पे कंट्रोलर कन्वर्टर का अलग से पैनल मिल रहा है कि आपको डबल स्टोरेज मिल जा रही है। कि आप जनरली क्या होता है कि पूरा देते हैं और डबल पैनल नहीं होता, जिसके कारण कि ये पूरी स्पेस यूटिलाइज हो जाती है और आप कुछ भी नहीं रख सकते। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो इसके अंदर खाना नहीं रख सकते, पानी नहीं रख सकते, यहाँ पे हम वो रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल पैनल दे रखा है। अच्छा, कंट्रोलर आपका CY गोल्ड का सर? CY गोल्ड 1000 वॉट का मोटर कंट्रोलर है। 1000 वॉट। CY गोल्ड की खासियत ये रहती है कि कल को हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है तो ये लाइट ब्लिंक कर जाती है कि थ्रॉटल फॉल्ट है, कंट्रोलर फॉल्ट है, मोटर फॉल्ट है या ओवर हीटिंग का फॉल्ट आ रहा है। तो अपने ये पता लगाने में आसानी होती है। कोई भी मिस्त्री, कोई भी ड्राइवर भाई को हमारे पागल नहीं बना पाएगा, वो ड्राइवर खुद ही बता पाएगा कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है और उसी हिसाब से वर्किंग भी कर पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कंट्रोलर कन्वर्टर की आपको वारंटी कितनी देते हैं? 6 मंथ्स की वारंटी है सर। 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं कंट्रोलर कन्वर्टर। चलिए, बहुत बढ़िया। रूफ आयरन की, फाइबर की रूफ आती नहीं, फाइबर की रूफ बंद हो गई है हर जगह से। बिल्कुल सर। एक चीज, हम मौर्य ई रिक्शा के अंदर सारा फोकस जो है वो क्वालिटी के ऊपर रखते हैं। हम कोई भी ऐसा पार्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाते जो आपको आज लेके गए 6 महीने बाद उस प्रोडक्ट के अंदर आपको दिक्कत आ रही हो। एक चीज जो सबसे खास है हमारी मौर्य रिक्शा में, हम जो ध्यान देते हैं सीटिंग कैपेसिटी की। अब मैं यहाँ पे 5 फुट 11 इंच का मोटा हट्टा कट्टा सा हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे इनफ स्पेस है कि मैं एक मेरे जैसा और एक बच्चा भी बैठा सकते हैं। मतलब अच्छी खासी, क्योंकि अब स्पेस यहाँ पे ज्यादा है और क्योंकि कंफर्टेबल होना पैसेंजर्स के, सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं, पैसेंजर्स के लिए भी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी हो जाता है। पैसेंजर के कंफर्ट के लिए हमने पीछे रियर शॉकर भी दे रखे हैं। अच्छा, ताकि किसी भी तरीके का जंप आए गाड़ी के अंदर तो वो शॉक एब्जॉर्ब करे और पैसेंजर को जो झटका लगता है वो चीज से बिल्कुल सामना ना करना पड़े। ये देखो, ये तीनों भाई बैठ गए हैं और कोई दिक्कत नहीं, आसानी से, मतलब इतना बड़ा चौड़ा है ये कि तीनों लोग बैठ चुके हैं
हालांकि अच्छे खासे इनकी भी हाइट है और अच्छी खासी इनकी भी हेल्थ है, और ये तीनों बैठ गए, बिल्कुल कुछ खासा दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन वही है कि आपको पता है कि 2 ही लोग अलाउड है, लेकिन फिर भी जो हमारे रिक्शा भाई है 3 लोग भी बैठा लेते हैं। दिल्ली में तो नहीं चलता, लेकिन यूपी में बैठा लेते हैं, जो कि खैर गलत है। लेकिन फिर भी अगर 2 लोग भी बैठते हैं तो उसके लिए भी अच्छी खासी स्पेस इसमें मिल जाती है। तो चलिए भैया, थैंक यू आप बैठने के लिए। सर हमारी जो इतनी कैपेसिटी, हम लोग 3 से ज़्यादा सवारी हम बिठा पा रहे हैं एक सीट के ऊपर, वो इसी वजह से है कि जो हमारी गाड़ी की जो चौड़ाई है वो 38-39 इंच आती है, जो नॉर्मल 39 इंच। बिल्कुल। अच्छा। जो नॉर्मल मार्केट के अंदर गाड़ी चलती है वो 35 to 36 इंच चलती है। अच्छा, ये चौड़ाई ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि मार्केट के अंदर जो डिफरेंशियल लगता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो डिफरेंशियल लगता है नॉर्मल 33 इंच का। जो नीचे डिफरेंशियल लगता है वो 33 इंच का लगता है, बट हमारी हमने अपनी गाड़ी के अंदर 36 इंच का लगा रखा है। ये देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल है ये 36 इंच का है, जिसके वजह से 36 इंच होने के वजह से यहाँ पे जो स्पेस है, ये जो आपका चौड़ाई है वो बढ़ जाती है और स्पेस अच्छा हो जाता है। ज़्यादातर गाड़ियों में जो टायर है वो इसके क्या नाम है, हमारी बॉडी से एडजस्टिंग नहीं होता, वो बॉडी से अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ होता है। हमारा टायर बॉडी से बिल्कुल एडजस्टिंग है, ताकि प्रॉपर जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। किसी भी तरीके का अगर बड़ा गड्ढा आता है तो गाड़ी पलटने का जो चांस रहता है, वो गाड़ी पलटने का चांस इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहता है। क्योंकि गाड़ी का जो हमने एक्सेल जो डिफरेंशियल दे रखा है वो बाकी गाड़ियों से चौड़ा है। मतलब इसमें उसको मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि इतना चौड़ा कुछ ई रिक्शा कंपनी बना देती है इतना चौड़ा, लेकिन होता क्या है उनका डिफरेंशियल फिर छोटा रहता है। डिफरेंशियल छोटा होने की वजह से ये जो टायर है वो अंदर घुसा रहता है, जिसके कारण आपका ऊपर लोड बड़ा रहता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है, ज़्यादा रहता है। तो गाड़ी पलटने का खतरा ज़्यादा रहता है, और ये चीज़ तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो उस चीज़ से बिल्कुल सेफ्टी पर्पज से यहाँ बनाया गया है। और ना ही सिर्फ इसकी चौड़ाई लंबी है, ना कि चौड़ाई लंबी, जबकि इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी है। यहाँ पर अगर मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ गया हूँ, ये भैया बैठ गए, फिर भी जो इनके घुटने हैं देखो, ये भी अच्छे खासे बैठे, मैं भी बैठा हूँ, घुटने हमारे नहीं टकरा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर तो उनके घुटने नहीं टकराते, किसी को नहीं बोलना पड़ेगा इधर हो जाओ उधर हो जाओ। चलिए, अब यहाँ पे इसमें बैटरी है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, 2 बैटरी इधर लगी हुई है, 2 बैटरी यहाँ पर आपको लगी हुई है। भैया कौन सी कंपनी की बैटरी है यहाँ पर? इसमें सर हम ईस्टमैन की बैटरी डाल के दे रहे हैं। बाकी जो भी हमारा डीलर भाई होगा या जो भी हमारा ई रिक्शा चालक भाई होगा, वो जिस भी तरीके की 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक की जो सी भी वारंटी वाली बैटरी की मांग करेगा, वो हम अवेलेबल प्रोवाइड करा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। तो कितने एच की बैटरी है सर? ये इसके अंदर 110 या 130 एच की बैटरी डली हुई है। ठीक है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन, जैसे 130 के ऊपर ये 120 से 130 किलोमीटर की एवरेज निकाल देती है एक चार्ज में। बिल्कुल। अगर 130 एच की बैटरी डली होगी, अगर 110 की भी डली होगी, उसके अंदर भी 100 किलोमीटर की माइलेज आराम से निकाल देती है। और कितने देर में चार्ज हो जाता है? सर 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे में चार्ज हो जाता है। लेड एसिड बैटरी के अंदर 7 से 8 घंटे। अगर ये हम लिथियम बैटरी के अंदर ले लेंगे, वो 3 घंटे के 3 अंदर घंटे में चार्ज हो जाती है। और बिल्कुल। लिथियम बैटरी का पता ही है, अभी ये थोड़ा सा लिथियम बैटरी अच्छी है नो डाउट, लेकिन अभी कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर नहीं है, जिसके कारण इसका थोड़ा सा अभी लिथियम बैटरी को अवॉइड किया जा रहा है, प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो मॉडल है आपका टॉप मॉडल है और ये एसएस में दे रखा है। इससे दूसरा मॉडल आता है जो कि आपका यहाँ एमएस में आता है, लोहे में। ये देखिए यहाँ पर ये रेड कलर में बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये एमएस में मॉडल है। ये एमएस में मॉडल इनका दे रखा है, यहाँ पे देखिए। हमारे एसएस मॉडल और एमएस मॉडल में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ नीचे से लेके ऊपर तक जो हमारा जाल, जो ये एरिया का जाली है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, यही सिर्फ चेंज है, बाकी सब आपका बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है, सिर्फ ये जो जाल है हमारा आयरन का है, एमएस का है, और जो हमारा जो फ्रंट ग्लास आता है वो उस वाले के अंदर मिरर फिनिश स्टेनलेस स्टील था, इस वाले के अंदर हमारा ब्लैक लिक्विड पेंट है। लिक्विड पेंट, अच्छा ब्लैक लिक्विड पेंट है पूरे ई रिक्शा में? सर सारा का सारा रिक्शा मौर्य का, कोई सा भी मॉडल आप पिक करेंगे मौर्य का ई रिक्शा, वो सारा लिक्विड पेंट में। तो हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि लिक्विड पेंट में क्या फर्क है? जनरली पाउडर पेंट होता है। बिल्कुल, पाउडर पेंट और लिक्विड पेंट में फ़र्क ये होता है कि गाड़ी जैसे आपने ली, आपने 2 महीना 3 महीना गाड़ी चलाई, उसके बाद ना एक कंप्लेन आती है हमारे ड्राइवर भाइयों की कि यहाँ से गाड़ी फेड हुई है और यहाँ पे बॉडी का कलर है बिल्कुल सेम है। अच्छा, मतलब जहाँ धूप पड़ेगी वहाँ पे वो फेडिंग आ जाती है, और जहाँ धूप नहीं पड़ती वहाँ पे कलर नॉर्मल रहता है। अच्छा, लिक्विड पेंट की खास बात ये है कि हमारी जहाँ पे भी चाहे धूप पड़े, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, उसका बॉडी का ओवरऑल पेंट सेम ही रहता है।
कोई इसके अंदर फेडिंग की किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं आती। तो लिक्विड पेंट में आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपको जो मेन पर्पस है जंग लगना, वो तो कतई नहीं लगेगा, वो तो बात ही खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ जो कलर फेड होने का आपको दिक्कत होती है वो भी बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कलर फेडिंग भी होने के बाद एक पुराना ई रिक्शा लगने लगता है, आपको खुद मन नहीं करता चलाने का, बेकार से लगने लगता है। वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि लिक्विड पेंट हर जगह करा रखा है। जहाँ तक पेंट की बात है, हमारा लिक्विड पेंट 7 टैंक प्रोसेस के थ्रू जाता है। 7 टैंक प्रोसेस CED कोटिंग होती है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं आपको आराम से 1.5 से 2 साल आपकी गाड़ी का पेंट कहीं नहीं जाएगा। मतलब भरोसा ये है कि 1.5 से 2 साल के अंदर आपका पेंट ना जंग लगेगा, फेडिंग नहीं आएगी पेंट की, और गाड़ी जंग भी नहीं पकड़ेगी। बिल्कुल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जंग लगना एक जंग लगते ही पूरा ही रिक्शा खराब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और पेंट की वजह से, अगर छोटी सी चीज जो पेंट है उसकी अगर उसकी वजह से अगर पेंट जंग नहीं लगता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। बिल्कुल, लाइफ बढ़ जाती है। और किसी को भी कोई भी 1-2 साल के लिए रिक्शा नहीं खरीदता है, जितना मैक्सिमम साल वो चला सकता है। बाकी सर बेसिक हमारे 3 कलर आते हैं मौर्य रिक्शा में। एक हमारा ये ब्लू कलर है, फॉरएवर ब्लू, ये रॉयल ब्लू कलर है। ये इसकी सबसे ज्यादा डिमांड इसकी रहती है। दूसरा एक हमारा है चेरी रेड कलर। चेरी रेड ब्लडी सा लगता है, ये धूप के अंदर जाता है, बहुत चमक आती है। एक हमारा बड़ा खास कलर है जो है हमारा ब्लैक कलर। और खास क्यों है ब्लैक कलर की खासियत ये है कि अगर ये कलर अभी छांव में खड़ा थोड़ा सा तो ये आपको ब्लैक दिखेगा। अच्छा, ये कलर नहीं, गिरगिट है। गिरगिट, बिल्कुल। अगर मैं ये कलर धूप के अंदर लेके जाऊं तो ये आपको डार्क ब्लू का शेड भी देगा, और धूप के अंदर ही मैं अगर कहीं और हल्की सी एंगल चेंज कर दूं तो आपको डार्क ग्रीन का शेड भी देगा। ये 3 से 4 शेड एक ही, और पर्पल तो देता ही देता है। पर्पल जो ये कलर आपको दिख रहा है, अभी ब्लैक दे रहा है क्योंकि हम छांव में खड़ा थोड़ा सा। अब यही आप धूप में चले जाओगे तो ये आपका ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और पर्पल भी दिखा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कितनी धूप पड़ रही है। तो ये गिरगिट कलर है, ये एक नया अच्छा फीचर है। और अगर आप ये रिक्शा लेना चाहते हैं ये इस कलर का, इससे फ़ायदा ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, लेकिन वही सेम चीज़ आप SSQ ले रहे हैं दिखाने के लिए, अच्छा लगने के लिए, वही चीज़ आपको यहाँ पे ब्लैक में भी मिल रहा है। ब्लैक लेने के बाद आपको कलर चेंज होता रहेगा, जो कि एक देखने में अच्छा लगेगा। और कोई भी अगर बहुत सारी रिक्शा हैं तो अगर कोई पैसेंजर आएगा तो अच्छे रिक्शे देख के वो ज़्यादा उस पर चढ़ने का प्रेफरेंस देता है, कि वो बेकार रिक्शे पे कोई भी पैसेंजर नहीं चढ़ना चाहता है। ब्लैक हमारा लिमिटेड एडिशन मॉडल है, जिसके अंदर हम आपको सिर्फ SS के अंदर ही अवेलेबल कराएंगे। MS के अंदर ब्लैक गाड़ी नहीं मिल सकती, सिर्फ स्टेनलेस स्टील के अंदर ही ये मॉडल मिलेगा। क्योंकि ब्लैक में लगाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील के अंदर ही अवेलेबल होगा। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। बाकी हमारे जितने भी कर्टन्स हैं वो 7 पल्ले के कर्टन्स हैं। 7 पल्ले के मतलब ना कि सिर्फ पैसेंजर्स के लिए, सिर्फ पैसेंजर नहीं, हमारा ड्राइवर के लिए भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये देखिए, बिल्कुल पूरा का पूरा एक केबिन बन जाता है, पूरा का पूरा सारा बंद हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं सर्दियों में आपका ठंड लगती है तो बहुत जरूरी होता है, बारिशों में खास जरूरत हो जाती है। फिर जब आपका गर्मियों में लू चलती है उसके लिए भी बहुत, क्योंकि ये एयर प्रूफ भी है ना। बिल्कुल। और कोई अंडर हाइट या शॉर्ट हाइट में नहीं है, बिल्कुल जहाँ तक कर्टन जहाँ तक रिक्वायर्ड है वहीं तक, मतलब जहाँ तक आपका पूरा देखिए, ये यहाँ पर आपका यहाँ पे ब्लॉक का ये पूरा यहाँ तक नीचे तक आ रहा है, तो ये नीचे तक ब्लॉक कर देता है कि आपका हवा जो है वो कहीं से नहीं आने वाली है, अंदर नहीं आएगी। तो आपको जो सर्दी, बारिश, गर्मी, धूप हर चीज़ से प्रोटेक्शन देने वाला है। तो इसका हम पीछे आ जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर पीछे सर ये हमारा रेड वाला मॉडल है। पीछे हमारा एक जो स्टेपनी कवर है उसकी खास बात ये है कि इसको हम जितना मर्जी खरोच लें, चाकू से नोच लें, चाहे जैसे मर्जी कर ले, ये ब्रांडिंग कभी भी ऑफ नहीं आ सकती। और ये इसमें भी नहीं आएगा स्क्रैचेस? नहीं, इसके अंदर भी स्क्रैच नहीं आएगा। ये फर्स्ट का सेकंड का कोई माल नहीं है, जो भी दाना है सारा फर्स्ट का है। और कोई भी कंप्लेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 3 साल तक किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं आने वाली। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये, इसमें होता क्या जनरली कि आप ई रिक्शा आगे बैठे हैं, पीछे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं, और यहाँ पर आके लोग इसमें पकड़ के जाते हैं, स्क्रैचेस मार के चले जाते हैं। वो चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली। तो ना ही सिर्फ आपका ई रिक्शा पेंट से, बल्कि यहाँ पे पीछे पे भी आपका ई रिक्शा अच्छा लगने वाला है सालों साल तक। लिक्विड पेंट की आपको जो चमक है अच्छे तरीके से, यहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट पड़ रही है ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लिक्विड पेंट का बिल्कुल बढ़िया से आपको दिख रहा है। देखिए
रेड कलर में ये बहुत सुंदर लग रहा है, और ये जरूरी इसलिए सुंदर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये लिक्विड पेंट कर रखा है, और ना ही सिर्फ रेड कलर में बल्कि इनका जो ये ब्लू कलर में पेंट है, ये ब्लू कलर में हमारा लिक्विड पेंट हो रखा है। ये लिक्विड पेंट बहुत ही आजकल बहुत ही कम ही रिक्शा जो लिक्विड पेंट यूज़ करते हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मोरिया का ब्रांडिंग दे रखा है एसएस में, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अभी हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ की बात कर ली है। बैटरी की बात कर ली, मोटर आपने बताया कि कितने वॉट का मोटर होता है? मोटर हम CY गोल्ड 1000 वॉट की मोटर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कभी किसी को लोडिंग करके फ्लाईओवर के ऊपर भी गाड़ी चलानी हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, ये कस्टमर्स के रिव्यू बता रहा हूँ मैं। अच्छा, जो हम ऑलरेडी गाड़ी जो हमारी मार्केट में चल रही है, हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि अगर मैं गाड़ी पे भी कहीं जा रहा होता हूँ, गाड़ी साइड करके एक बार रिक्शे पे बैठ जाता हूँ, ताकि जानबूझ के पूछने के लिए कि कैसा रिव्यू है। तो कस्टमर खुद कहते हैं कि सर हम फ्लाईओवर के ऊपर, अगर फ्लाईओवर पीछे से नहीं भगाते हुए, अगर हम खड़ी फ्लाईओवर के ऊपर भी गाड़ी चलाएं तो भी हमारी गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चल जाती है। ये तो कस्टमर रिव्यू है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि फ्लाईओवर की ई रिक्शा जो कि माना जाता है कि फ्लाईओवर पे नहीं चलता, बिल्कुल, लेकिन अगर ई रिक्शा फ्लाईओवर पे जा रहा है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भैया, हमें बताइए कि अगर कोई ई रिक्शा लेने आएगा तो ई रिक्शा का प्राइस क्या रहेगा? सर, प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल, जैसे ये हमारा बेस मॉडल है MS का, उसके ऊपर ये हमारा SS का मॉडल है जिसके ऊपर एक्सेसरीज लगी हुई हैं, जैसे कि हमारी रूफ फॉग लाइट लगी हुई है, रूफ कैरियर। डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल हमारा दिल्ली के अंदर 1,20,000 रुपये से ई रिक्शा शुरू हो जाता है और 1,50,000 रुपये तक ई रिक्शा चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सेसरी और बिल्कुल, ये बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगा। 1,20,000 से 1,50,000 भैया ने बता दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है कि आप मान लीजिए असम में ले रहे हैं या कहीं बिहार में ले रहे हैं, मतलब दूर दूर ले रहे हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। दिल्ली में रह रहे हैं, प्राइस कम पड़ेगा। कुछ फॉगलाइट लगा रहे हैं, आपने एलॉय व्हील लगाया, आपने ऊपर कैरियर लगाया, हर चीज़ पे आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ता रहेगा। ये प्राइस दिल्ली का डिपेंडिंग अपॉन दिल्ली में रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह हर सिटी की, हर स्टेट की डिफरेंट होती है, तो प्राइसेस वेरी करेंगे उस सिटी स्टेट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी वो प्राइस वेरी बिल्कुल करेंगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि बताए हुए प्राइस वराई कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे प्राइस पे मत जाइए, आप क्वालिटी पे जाइए। अगर क्वालिटी अच्छी है तो मेरे हिसाब से 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा भी आपसे बात करके, और आपका ई रिक्शा भी हमें अच्छा लगा। और अगर आपको ये रिक्शा पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने ई रिक्शा खरीद लिया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए कि वो आपने जो फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं दूसरा कोई रिक्शा लेके, वो आप ये लेके उठा सकें। और अगर आपने रिक्शा नहीं लिया तो फिर जाहिर सी बात है ये रिक्शा आप लेने आ सकते हैं। और भैया का नंबर जो है वीडियो के नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वीडियो में भी आ रहा है, कॉल करके आप ये रिक्शा ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको पूरी इंडिया में कहीं पर भी डीलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो भी आप वीडियो के नीचे नंबर है उस पर कॉल करके डीलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बुकिंग कराने में कितनी देर बाद आप ये रिक्शा दे सकते हैं? सर, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स जब भी पूरे हो जाएंगे, पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास 30 से 40 गाड़ी का स्टॉक रहता है, ऑल मॉडल्स का, सारे मॉडल्स का। तो जैसे ही फाइल कंप्लीट हो जाएगी, एज सून एज पॉसिबल, मान के चलो आज फाइल कंप्लीट हुई तो मैं आज के दिन ही आपको आपकी गाड़ी हैंड ओवर कर, मतलब इनकी तरफ से बिल्कुल भी डिले नहीं होने वाला है। जो डिले आएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की फाइल जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है उसी में आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये देखिए यहाँ पर स्टॉक्स इतने सारे, कम से कम हर टाइम इन पे 30 से 25 ई रिक्शा का स्टॉक हमेशा रहता है। तो इस चीज़ में तो बिल्कुल आप घबराइए मत कि अगर आज फाइल कंप्लीट हो जाएगी, आज लेने आया तो आज ही आपको ई रिक्शा बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। नमस्कार सर। धन्यवाद।